हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है हैंसन एंड द बीस्ट। मूवी की शुरुआत में हम हैंसन को देखते हैं जो किसी से भागने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान वो नीचे गिर जाता है और तभी हमें बताया जाता है कि ये सब एक मिथिकल क्रिएचर की वजह से हो रहा है। इसके बाद मूवी 36 घंटे आगे चली जाती है जहां हम हैंसन को एक औरत के साथ देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हैंसन एक जू में जानवरों की देखभाल का काम करता है, पर इसका सपना एक मूवी बनाने का था जिसके लिए इसे पैसे चाहिए। इसीलिए ये एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जहां से इसे पैसे मिल सके। इसीलिए ये एक लड़की की बहन से शादी के लिए मिलने आया है, पर शादी के बाद ये पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, जिस पर लड़की की बहन भड़क जाती है। इसके बाद हैंसन वापस अपने जू चला जाता है जहां एक खूबसूरत लड़की इसे दूर से देख रही होती है और कुछ देर बाद जू में हैंसन को शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर इसे पता नहीं चल पाता कि वो कौन है। इसके बाद हैंसन को ब्लाइंड डेट के लिए मैसेज आता है पर वो वहां नहीं जाना चाहता। इसके बाद उसके पिता की वीडियो कॉल आती है जो कहते हैं कि इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, पर तभी हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें पकड़ने लगता है क्योंकि इसके पिता एक मेंटल हॉस्पिटल में है जो कि पागल है। कॉल के बाद हैंसन उस ब्लाइंड डेट के लिए एक कैफे में जाता है जहां इसे वही लड़की मिलती है जो इसका पीछा कर रही थी और फिर वो अपना नाम बाय बताती है और कहती है कि मैं एक फॉक्स हूँ, यानी एक लोमड़ी। इसके बाद वो फिश टैंक से पानी लेकर पीने लगती है। तभी वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं। हैंसन उनसे छिपकर बाथरूम में चला जाता है पर वो लोग वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर उससे अपने पैसे मांगने लगते हैं क्योंकि हैंसन ने इनसे लोन यानी कर्जा लिया था। इसके बाद वो हैंसन को धमकाकर चले जाते हैं कि बेटा अगर तुमने अगली बार हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी उंगलियां काट कर ले जाएंगे। इसके बाद जब हैंसन अपने घर वापस आता है तो वहाँ बाय आ जाती है जो उससे कहती है कि तुम मुझे कैफे शॉप में क्यों छोड़कर आए। हैंसन को लगता है कि बाय भी उन लोगों की साथी है, इसीलिए वो कहता है कि मैं अपना लोन जल्दी चुका दूंगा, पर बाय कहती है कि मैं सिर्फ एक लोमड़ी हूँ। हैंसन को लगता है कि ये पागल है, पर बाय कहती है कि तुमने मुझे बचपन में बचाया था। हैंसन को याद तो है लेकिन वो एक लोमड़ी थी। हैंसन को याद दिलाने के लिए बाय खुद को फॉक्स में बदलने की कोशिश करती है पर वो बदल नहीं पाती, इसीलिए वो अल्कोहल पीने लगती है क्योंकि इससे ही वो अपने असली रूप में आ सकती है और फिर बाय अपने असली रूप में आ जाती है और वो एक फॉक्स में बदल जाती है जिसे देखकर हैंसन डर जाता है। बाय उसे पकड़ने की कोशिश करती है जिससे हैंसन के कपड़े उसके पंजों से फट जाते हैं क्योंकि बाय नशे में है। हैंसन को लगता है कि ये उसे खाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है। इधर डीमन हेडक्वार्टर में भी पता चल जाता है कि बाय ने इंसानों के सामने अपना रूप बदल लिया है, इसीलिए ये उसे पकड़ने के लिए निकलते हैं। इधर हैंसन एक बिल्डिंग में आ जाता है जहाँ बाय और डीमन हंटर भी आ जाते हैं और फिर हैंसन बाय से डरकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वहाँ डीमन हंटर के कैप्टन वहाँ आकर हैंसन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद डीमन मैनेजर छोटे छोटे ड्रोन्स भेजता है ताकि ये उन लोगों की याददाश्त मिटा सके जिन्होंने बाय को फॉक्स यानी लोमड़ी के रूप में देखा है। इसके बाद बाय भी अपने इंसानी रूप में आ जाती है जो डीमन हंटर से कहती है कि वो हैंसन से शादी करना चाहती है, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि ये गैर कानूनी है क्योंकि एक डीमन कभी भी एक इंसान से शादी नहीं कर सकती। इसके बाद बाय उनसे हैंसन के जख्म को भरने को कहती है और फिर ये घर जाने के लिए मान जाती है, पर वो कैप्टन के ऊपर ही उल्टी कर देती है। अगली सुबह जब हैंसन को होश आता है तो लोग उसकी फोटो खींच रहे होते हैं। हैंसन वहां से किसी तरह से निकलकर अपने घर आ जाता है और फिर वहां वही गुंडे हैंसन से अपने पैसे लेने आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि कल रात की सारी बातें ये भूल चुके हैं, पर हैंसन को सब कुछ याद है। तभी वहां बाय आ जाती है और कल रात के लिए हैंसन से सॉरी बोलती है कि मैं कल नशे में थी, पर गैंगस्टर उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं। तभी बाय अपना चेहरा फॉक्स में बदल लेती है और उन्हें धमकाने लगती है। इधर डेमन हंटर को फिर से पता चल जाता है कि बाय ने फिर से इंसानों के सामने अपना रूप बदल लिया है। अब हमें फिर से उन इंसानों की याददाश्त मिटानी होगी। इधर ड्रोन्स ने इन सब की याददाश्त मिटा दी है, पर हैंसन की मिटाने से पहले ही बाय उसे रोक लेती है। इसके बाद बाय हैंसन को समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं बल्कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इधर डीमन हेडक्वार्टर में कमिश्नर आते हैं और पूछते हैं कि बाय के बार बार ट्रांसफॉर्म होने पर भी उसे अब
तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। और फिर कमिश्नर कैप्टन को वार्न करते हैं कि उसे जल्द ही पकड़ लिया जाए, पर तभी एक डीमन हंटर बीच में बोल जाती है, जिस पर कमिश्नर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर एक बिल्ली में बदल देते हैं। इधर हम हैंसन को देखते हैं जो कि पैसों के लिए एक और ब्लाइंड डेट पर आता है, पर तभी वहाँ बाय आ जाती है और वहाँ हंगामा करना शुरू कर देती है, जिस पर हैंसन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है और मुझे अपने पिता का भी इलाज कराना है। फिर बाय वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब हैंसन वापस घर आता है तो वहाँ उसके पास वही कमिश्नर आ जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि बाय तुम्हें परेशान कर रही है, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो हैंसन को एक सीरम का इंजेक्शन देता है और कहता है कि बाय को ये लगा देना, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाएगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, जिससे तुम अपना कर्ज चुका सकते हो। इसके बाद हैंसन को बाय मिल जाती है जो कि कूड़ा उठाने का काम कर रही है, ताकि वो पैसे कमाकर हैंसन का कर्ज चुका सके। इसके बाद हैंसन को कमिश्नर का मैसेज आता है और वो उसके अकाउंट में कुछ पैसे भी डाल देता है, उसे अपनी डील याद दिलाने के लिए। पर हैंसन अपना इरादा बदल देता है। फिर वो बाय को बताता है कि मैंने फिल्म बनाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन मैं फेल हो गया और फिर मेरे पिता भी बीमार पड़ गए। बाय कहती है कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। इसके बाद बाय एक नाइट क्लब में जाती है वहाँ जॉब के लिए, ताकि वो हैंसन की मदद कर सके। थोड़ी देर बाद हैंसन को बाय के कपड़े मिलते हैं और वो फौरन क्लब में जाकर बाय को वहाँ से ले आता है और फिर उसे बताता है कि कमिश्नर ने मुझे सीरम दिया था तुम्हें लगाने के लिए, ताकि वो तुम्हें पकड़ सके। जिस पर बाय कहती है कि तो फिर वो मुझे लगा दो, ताकि मुझे पकड़वाकर तुम्हें पैसे मिल जाएं, जिससे तुम अपना लोन चुका सकते हो। पर हैंसन उसे किस कर लेता है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और बाय अपना और हैंसन का हाथ काटकर मिला लेती है, जिससे इनकी शादी हो जाती है। और फिर बेड पर जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे से कुछ वादे करते हैं। इधर नाइट क्लब में कमिश्नर एक लड़की के पास आता है जो कि एक बटरफ्लाई डेमन है और उससे कहता है कि तुम कहोगी कि इंसानों ने मेरा फायदा उठाया है, पर वो मना कर देती है क्योंकि इससे डेमन और इंसानों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसीलिए वो कमिश्नर को मारने की कोशिश करती है, पर कमिश्नर उससे पहले उसे ही मार देता है और उसे ऐसे फ्रेम करता है कि जैसे इसे इंसानों ने मारा है, और हमें पता चलता है कि वो कमिश्नर ही है जो इंसानों से नफरत करता है। इसके बाद वो कमिश्नर हैंसन और बाय के घर आ जाता है और कहता है कि तुमने एक इंसान से शादी की है जो कि गैर कानूनी है। पर उसके अरेस्ट करने से पहले ही वहाँ कैप्टन आ जाता है जो कहता है कि मैं इन्हें खुद पकड़ूंगा, और फिर वो इनके पास आकर धीरे से कहता है कि मुझे धक्का देकर भाग जाओ, और ये ऐसा ही करती हैं। पर कमिश्नर कैप्टन को शूट करके एक बिल्ली बना देता है और फिर ये लोग लड़ने लगते हैं, पर कमिश्नर हैंसन को मारने की धमकी देता है, जिससे बाय रुक जाती है। पर तभी वहाँ वो गैंगस्टर भी आ जाते हैं जिन्हें इन डीमन हंटर की कोई परवाह नहीं, और वो कहते हैं कि ये कॉस्प्ले ड्रामा बंद करो। पर कमिश्नर उसे एक जोरदार फटका मारता है। इसी बीच इन्हें भागने का मौका मिल जाता है और फिर बाय हैंसन को लेकर वहाँ से भाग जाती है, और भागते भागते ये लोग चाइना टाउन आ जाते हैं जहाँ फिल्में बनती हैं। लेकिन तभी बाय को एक सीरम एरो आकर लगता है, जिससे ये वापस से इंसानी रूप में आ जाती है। जिसके बाद हैंसन उसे अपने ऊपर डालकर ले जाने लगता है। बाय कहती है कि मेरी फ्रेंड को बुलाओ जो यही काम करती है। जल्द ही बाय की फ्रेंड भी आ जाती है और फिर वो इन्हें ले जाती है और बाय के जख्मों पर भी खास मरहम लगाकर उन्हें ठीक कर देती है। इधर कमिश्नर को भी इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा, इसीलिए वो हैंसन के पिता को लाने का ऑर्डर देता है। अगले दिन बाय की फ्रेंड इन दोनों को डीमन कॉस्ट्यूम पहनाकर शूटिंग सेट पर ले जाती है, जहाँ पर कमिश्नर भी भेष बदल कर आया है और वो इन्हें देख लेता है। तभी बैटल सीन शुरू हो जाता है और कमिश्नर इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, और फिर वो हैंसन के पिता को दिखाता है कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी बाय वो सीरम इंजेक्शन हैंसन से लेकर खुद को लगा लेती है और हैंसन कुछ नहीं कर पाता, और इसी के साथ 3 महीने बीत जाते हैं और हैंसन खुद को माफ नहीं कर पा रहा है। वो लगातार बाय को याद कर रहा है और फिर वो कैप्टन के पास आता है जो गुस्से में उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम उससे प्यार करते थे और तुमने खुद ही उसे पकड़वा दिया। कुछ देर बाद कैप्टन शांत हो जाते हैं। तभी न्यूज में बाय के बारे में दिखाया जाता है जो कि योजिंग वर्ल्ड में है। तभी इन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना हम कमिश्नर का चेहरा लगाकर योजिंग वर्ल्ड में जाएं और वहां से बाय को लेकर आ जाएं। इसके बाद हैंसन कमिश्नर का चेहरा लगाकर कैप्टन के साथ योजिंग वर्ल्ड में आ जाता है और फिर गार्ड्स इन्हें बाय के पास ले आते हैं। अंदर हैंसन बाय को देखता है जो कि एक डीमन में बदल गई है। फिर हैंसन उसे अपना चेहरा दिखाता है, पर बाय को कुछ भी याद नहीं है। हैंसन पुरानी यादें याद कराने के लिए उसे किस कर लेता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता और फिर वो उसे बाहर ले आता है। पर तभी वहाँ असली कमिश्नर भी आ जाता है। हैंसन फौरन उस
पे इल्जाम लगाता है कि मैं असली हूँ और ये नकली है। पर तभी कमिश्नर अपने पंख खोल लेता है, लेकिन हैंसन ऐसा नहीं कर सकता। तभी बाय खुद को आजाद कर लेती है और हैंसन पर हमला कर देती है, जिससे हैंसन का असली चेहरा सामने आ जाता है। कमिश्नर लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि इंसान डीमन पर जुल्म करते हैं, और फिर वो हैंसन को मारने ही वाला होता है। पर तभी उन गैंगस्टर का ग्रुप जमीन के नीचे से आने लगता है और हमें पता चलता है कि उस दिन चाइना टाउन में कमिश्नर ने बाय के साथ साथ इंसानों को भी पकड़ लिया था, क्योंकि वो लोग डीमंस की कॉस्ट्यूम में थे और फिर उन्हें यहाँ यूजिंग वर्ल्ड में डीमन की तरह टॉर्चर किया गया। कमिश्नर समझाने की कोशिश करता है, पर तभी इनमें से एक गैंगस्टर दरवाजा खोलकर बाकी सबको आजाद कर देता है। कमिश्नर उड़ने की कोशिश करता है, पर कैप्टन उसे पकड़ लेता है और फिर सभी कैदी उस पर अटैक कर देते हैं, पर कमिश्नर सबको मार देता है। इसके बाद कमिश्नर बाय को मारने की कोशिश करता है, पर हैंसन बीच में आ जाता है, जिससे बाय को सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो गुस्से में कमिश्नर को पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद बाय को लगता है कि हैंसन मरने वाला है, इसीलिए वो बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हैंसन कहता है कि अगर तुम लगातार ऐसे ही बोलती रही तो मैं जरूर मर जाऊंगा, तुम्हें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। इधर हम देखते हैं कि कमिश्नर को भी पकड़ लिया गया है, क्योंकि इसने बहुत से मासूम लोगों को बेरहमी से मारा है। इधर कैप्टन ऐलान करते हैं कि अब से डीमन और इंसान आपस में शादी कर सकते हैं। इधर हम हैंसन और बाय को देखते हैं, जो कि अब यूजिंग वर्ल्ड में ही रहते हैं और इनका एक बच्चा भी है जिसका नाम है डेस्टिनी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा चैनल में भी जाके देख सकते हो और वीडियो भी या एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।